Dear students, good morning to all of you. Today we are going to start our new topic, equality of matrices. ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. हम सबसे पहले डेफिनेशन इसकी रीड करेंगे, फिर इसको क्लियर करेंगे. Two matrices A and B are said to be equal if and only if, first part, they are of same order. Second, entries on the corresponding positions are equal. बच्चों, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास हों, इक्वल दिए हो A and B, तो जो दो कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई, कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. दूसरी कंडीशन कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए. यहां पे लिखा हुआ इफ एंड ओनली इफ. इसका मीनिंग क्या है? दैट कन्वर्स इज आल्सो ट्रू. अगर दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दिए हुए हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर टू इक्वल मैट्रिसेस. अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर लेंगे 1 टू अंडरस्टैंड द अबव डेफिनेशन. इफ वी हैव टू मैट्रिसेस गिवन टू बी इक्वल, ये हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो कि यहां पे दिख रहा है कि इक्वल. वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमने एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. सॉल्यूशन पर आते हैं. हमने दोनों मैट्रिसेस जैसे दिए थे इक्वल लिख दिए. अब पहली कंडीशन हम क्या देखेंगे कि ये देखेंगे कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. हमने देखा कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड पे उसका ऑर्डर है 2/2 बिकॉज इट हैज 2 rows and 2 columns. And similarly the matrix on the right hand side also is of order 2/2. इसमें भी 2 rows हैं और 2 कॉलम हैं. नाउ सेकेंडली बाय डेफिनेशन हम देखेंगे, कहता है कि अगर ऑर्डर सेम है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, एंट्रीज ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर आल्सो इक्वल. तो एंट्रीज कौन सी हैं? ये देखो, A11 इज इक्वल टू B11. ओके, सेम. A12 इज इक्वल टू B12 हमने यहां पे इक्वेट कर दिया. नाउ A21 इज सेम एज B21 हमने यहां पे इक्वेट कर दिया. नेक्स्ट A22 इज सेम एज B22 हमने यहां पे इक्वेट कर दिया. ये हमने डेफिनेशन को यूज किया और यहां पे लिखा है. नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस इन x एंड y एंड वी वांट टू फाइंड x. मैं y भी फाइंड आउट करूंगा. y तो आ चुकी है, y इज 3. हमने इसको 1 और 3 को लिया और नंबर 1 में y की वैल्यू मैंने यहां पे 3 पुट कर दी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपने 10th क्लास में सीखा वो यूज कर रहे हैं. तो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू 8 - 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन तो हमारा यहां पे खत्म हो चुका है, लेकिन हम आगे टेस्ट करेंगे. आल्सो फ्रॉम 2, जो कंडीशन हमारी यूज नहीं हुई उसको भी हमने चेक करना है, कहीं आंसर गलत तो नहीं है. इसलिए हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, उसमें x की वैल्यू 5, y की वैल्यू जो थी 3 लिखने के बाद हमें वो कितना मिलना चाहिए, इज इक्वल टू 2, विच इज ट्रू. इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 इज करेक्ट आंसर. Dear student, our next concept is, or definition is, equivalent or comparable matrices. Definition is, two matrices A and B are said to be equivalent or comparable if they have same order. That is, order of A is equal to order of B in symbols. ये symbolic form है. Now
We will take an example to clear this concept. प्यारे बच्चों, हमने एक मैट्रिक्स लिया है A having order 2 by 3, 2 rows and 3 columns, and B is a matrix as having 2 rows and 3 columns. हाँ जी बच्चों, आपने देखा बाय डेफिनेशन कि दो मैट्रिक्स इक्वलेंट कब होते हैं? अगर उनका ऑर्डर सेम हो। तो ए का ऑर्डर कितना है? 2/3। बी का ऑर्डर कितना है? 2/3। बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वलेंट मैट्रिसेस और कंपेरेबल मैट्रिसेस। हाँ जी, यहां पे एक खास बात है नोट करने वाली, वो ये है इक्वल मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं, एक्चुअली जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। एक तो उनका ऑर्डर सेम होता है, दूसरा उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं। इट मींस वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो इक्वलेंट मैट्रिक्स होंगे, मतलब इक्वल मैट्रिसेस आर कंपेरेबल और इक्वलेंट होंगे। बट कंपेरेबल मैट्रिसेस, अगर कोई मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं वो कंपेरेबल हैं, मतलब उन दोनों का ऑर्डर सेम है, अगर तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है तो फिर तो इक्वल होंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री उनकी सेम नहीं है तो दे आर जस्ट कंपेरेबल बट नॉट इक्वल। मतलब कि इक्वल मैट्रिसेस आर कंपेरेबल बट कंपेरेबल मैट्रिसेस मे नॉट बी इक्वल। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे जो लेक्चर में नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज मैट्रिक्स अलजबरा। अलजबरे के बारे में बच्चों आपने पढ़ा होगा क्या होता है, लेकिन मैं ये आपको ये बात बता देता हूँ कि अलजबरा में 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हम करते हैं, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उनमें से कौन कौन से जो ऑपरेशन हैं वो मैट्रिक्स में भी हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट उनमें से जो है कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। उसका रूल्स क्या होंगे वो हमें सीखना है। पार्ट ए में हम करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कब कर सकते हैं और एडिशन कैसे करेंगे। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। दो मैट्रिसेस है ए और बी, उनकी एडिशन तब कन्फर्म होगी इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम हो। यहां पे फिर लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, मींस कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास कॉन्फॉर्मेबल हों एडिशन के लिए, ठीक है ना, तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो उनकी एडिशन हो सकती है। हम अब एडिशन कैसे होगी वो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए इज ए मैट्रिक्स हैविंग 2 rows and 3 columns, first row is 1 2 3, the entries on the second row are 2 3 4, and B is a matrix again of order 2/3. Entries in the first row are 0 1 2, and in the second row entries are 1 2 3. Then addition of A and B is equal to, हमने पहले A की वैल्यू लिख दी मैट्रिक्स की, फिर प्लस मैट्रिक्स B की वैल्यू लिख दी। अब हमने पहले ये चेक किया कि A का ऑर्डर कितना था 2/3, B का ऑर्डर कितना है 2/3। इट मींस हमने डेफिनेशन में पढ़ा है टू मैट्रिसेस A एंड B आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन
इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। फर्स्ट जो हमारी बात थी कि इनका ऑर्डर सेम है इसलिए इनकी एडिशन हो सकती है। एडिशन होगी कैसे, ठीक है ना। टू ऐड टू मैट्रिसेस वी ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन बोथ द मैट्रिसेस, कि इसकी जो A11 है इसकी B11 है, ये ऐड कर देगी यहाँ पे। ऐसे ही A12 प्लस B12 2 + 1, A13 प्लस B13 यहाँ पर 3 + 2 कर दिया। ऐसे ही हम ये करेंगे 2 + 1 3 + 2 देन 4 + 3 ऐड किया, 1 + 0 is 1, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 4 + 3 is 7। ऐसे बच्चों हम एडिशन सीखेंगे कि हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस। अब हम सेकंड जो है इसका अलजबरा का ऑपरेशन उसकी बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स अलजबरा में सेकंड ऑपरेशन बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। स्केलर मीन्स ए रियल नंबर। किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है ये हम आज अभी सीखेंगे। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है। एंड के इज एनी स्केलर मीन्स के इज एनी रियल नंबर। देन टू फाइंड के ए स्केलर टाइम्स ए मल्टीप्लाई ईच एंट्री ऑफ ए विद के। तो किसी भी ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स होगा उसकी हम हर एक एंट्री को उस के जो स्केलर लिया है हमने, मोस्टली हमारा नॉन जीरो होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स, that is a matrix of order 3 having 3 rows, इसकी फर्स्ट रो में एंट्रीज हैं -1 0 3, सेकेंड रो में एंट्रीज हैं 4 5 6 एंड द एंट्रीज इन द थर्ड रो आर 7 8 9। देन व्हाट इज 3 times a means scalar times a। here value of k is 3 एंड 3 इंटू हमने ये मैट्रिक्स ऐसे ही लिख दिया जो हमें गिवन था। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय डेफिनेशन कैसे होगी? 3 इंटू -1 इज 3, 3 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 5 इज 15, 3 इंटू 6 इज 18, 3 इंटू 7 इज 21, 3 इंटू 8 इज 24 एंड 3 इंटू 9 इज 27। ऐसे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने का यहाँ पे तरीका हमने सीखा है। अब हम नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स अलजबरा में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखने जा रहे हैं। पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़ देता हूं। इफ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस, बच्चों ये ध्यान दो डेफिनेशन, ए एंड बी आर एनी टू, कोई भी दो मैट्रिसेस हो सकते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ए इंटू बी इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ number of columns of A is equal to number of rows of B। बच्चों इसमें हमने देखा कि अगर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए बी का, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड जो मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में उसकी नंबर ऑफ रोज अगर सेम होगी
then AB, that is multiplication, that is product of AB is possible, तब possible होगा। ओके, अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, और इसके पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर भी एक वर्ड है इफ एंड ओनली, इसको ध्यान से पढ़ना है। इट मीन्स इफ द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल, तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम होंगे। अगर ये सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देन द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल। ये ध्यान में डिफाइन भी बोलते हैं, ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज पॉसिबल, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, ऐसे लिख देते हैं। लेट नाउ एन एग्जाम्पल, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स, rectangular matrix having 2 rows and 3 columns, and B is a matrix having 3 rows and 2 columns, then A into B, that is product of AB is equal to, हमने A लिख दिया और B मैट्रिक्स जहां पे लिख दिया। A का ऑर्डर कितना है, having 2 rows and 3 columns, 2 by 3। B का ऑर्डर कितना है, this is having 3 rows and 2 columns, 2 columns। अब हमने देखा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखो ये सेम है, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, 3 इज इक्वल टू 3, हैंस प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल। अब एक बात और हम बता दें, जहां पे जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज द प्रोडक्ट ए बी जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 by 2, 2 by 2, उसमें 2 रोज होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। जब भी हमें ये करेंगे तो हमें पहले ही पता होगा कि हमारा मैट्रिक्स कैसा आएगा, उसका ऑर्डर नए मैट्रिक्स का क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, हमारे पास हमें पता चल गया था कि 2 by 2, यहां पर एक एंट्री आएगी, एक एंट्री यहां पे आएगी, एक यहां और एक यहां पे आएगी, 4 एंट्रीज आएंगी। और ये एंट्री कैसे आएगी, दिस एंट्री लाइज इन फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। इसकी हम फर्स्ट रो लेंगे, इसका हम फर्स्ट कॉलम लेंगे। इसकी जो रिस्पेक्टिव एंट्रीज है, फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस सेकंड एंट्री मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस थर्ड एंट्री मल्टीप्लाई बाय थर्ड, देन उनको ऐड करके यहां पे हमने लिख देना है। दैट इज 1 into 2 is 2, minus 2 into 4 यहां पे -8 प्लस 3 into 2 is 6। ऐसे हम ये लिखेंगे। ये कैसी एंट्री है, ये एंट्री है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम, -4 into 2 is -8, 2 plus 2 into 4 is +8 प्लस 5 into 2 is +10। अब ये वाली एंट्री की बात करेंगे। ये एंट्री कहाँ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे हम फर्स्ट रो लेंगे, यहाँ पे हम इसका हाँ जी सेकंड कॉलम लेंगे। दैट इज 1 into 3 is 3, -2 into 5 is -10 प्लस 3 into 1 is 3। अब ये एंट्री कहाँ है, दिस एंट्री लाइज इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। यहां से सेकेंड रो, यहां से सेकेंड कॉलम। -4 into 3 is -12 प्लस 2 into 5 is +10 प्लस 5 into 1 is 5। ऐसे हमारी जो मल्टीप्लिकेशन हो गई है। कुछ काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आता, इसलिए मैंने प्रॉपरली बताने की कोशिश की है। बार बार देखोगे तो ये आ जाएगा। अब इनको ऐड किया, 2 + 6 is 8 - 8 is 0, 3 + 3 is 6 - 10 is -4, 8 - 8 plus cancel, only 10, 10 + 5 is 15 - 12 is 3, and this is the required product and having order 2 by 2, this is 2 by 2। ऐसे बच्चों हमने तीसरा कॉन्सेप्ट जो था, पहला था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस,
अंडर व्हाट कंडीशंस वी ऐड टू मैट्रिक्स और कैसे करना है, दूसरा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन कब होगी और कैसे होगी, ये हमने यहाँ पे सीखा है। अब हम आगे टॉपिक लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ we are going to solve a question. Question number 1 is solve the matrix equation. This is a matrix equation. This is first is matrix of order 1 by 2. This is square matrix of order 2, and this is again a matrix of order 2 by 1. This is null matrix, capital O denoted by, this is null matrix, and we want to solve this matrix equation. Solution. First of all, what's given to us? Given is this matrix equation. हाँ जी बच्चों, अब हम देखेंगे कि इन सभी का ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर है 1/2। सेकेंडली जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2, 2/2। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/3। अब सभी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स is same as number of rows of this last matrix, therefore multiplication of these two is possible. Now we multiply. तो और बात एक हमने देखी कि जो मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 रोज होंगी और एक कॉलम होगा, जैसे यहां नजर आ रहा है 2 रोज और एक कॉलम। अब हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट रो में क्या आएगा, फर्स्ट रो में आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, that's 1x plus 2 into 3 6x plus 6। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें, -3x प्लस 0 इंटू 3 इज 0। ये हमारी -3x प्लस 0 एंट्री आ चुकी है। और अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स बने। पहले जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/2 and the matrix second is of order 2/1. Sure, the multiplication is possible. Why? Because the number of columns of the first matrix, this matrix, is same as the number of columns of the second matrix, that is 2 is equal to 2. Therefore multiplication of these two is possible and the order of the new matrix is 1/1. सिंगल एंट्री होगी उसमें, ठीक है ना। तो वो कैसे आएगी, इसकी जो फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव एंट्रीज को, दैट इज 2x इंटू एक्स प्लस 6, 2x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 3 इंटू दिस, दैट इज -3x। वी गेट 1/1 मैट्रिक्स। नाउ हमें यह भी पता चल गया कि ये हमारा जो नल मैट्रिक्स चल रहा था, जीरो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर भी भाई 1/1 है। इसको हमने ब्रैकेट में डालकर नीचे छोटी 0 लिख दी। अब इसको हमने सॉल्व किया, दैट इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज प्लस 12x माइनस 3 इंटू -3 इज -9x। इसको हमने फिर ऐड किया तो ये आ गया 2x स्क्वायर 12 - 9 इज 3x। ये हमारा मैट्रिक्स कंटेनिंग सिंगल एंट्री है। ये बाय द डेफिनेशन। नाउ हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं जिनके दोनों के ऑर्डर जो हैं वो सेम हैं, तो ये इक्वल कब होंगे, अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, दूसरा ऑर्डर तो सेम है, तो इनकी जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो इक्वल होंगी बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई विच इज क्वाड्रेटिक इन x। ये है हमारी, इस यहां से हमने x कॉमन लिया, यहां अंदर रहा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर x 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज आइदर x 0 और x इज इक्वल टू -3/2। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन की 2 सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये तब सेटिस्फाई होगा अगर x की वैल्यू 0 होगी, और एक तब सेटिस्फाई होगा x की वैल्यू -3/2 होगी।
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2। इफ A is a square matrix of order 2, B is also a square matrix of order 2, C is also a square matrix of order 2, then we want to find scalar times, that is 2 times A minus 3 times B plus C। बच्चों ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि यहाँ पे एक तो एडिशन का कंसेप्ट आ रहा है, एक सब्ट्रैक्शन का, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम टफ से टफ क्वेश्चन लेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सुना जाएगा और उनका समाधान भी किया जाएगा। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हो, तो उस क्वेश्चन का हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। अब हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। हमने ये लिखा 2a minus 3b plus c, 2a minus 3b plus c। यहाँ पे क्योंकि ये मैट्रिक्स सभी सेम ऑर्डर के, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, ना तो एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, और ना ही इवन मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनका ऑर्डर स्क्वायर है, सभी के ऑर्डर 2 by 2 के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे A एज ए मैट्रिक्स लिख दिया, -3 लिखा, B एज ए मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस C एज ए मैट्रिक्स, जैसे गिवन था वैसे ही हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या देखना है कि 2 इज ए स्केलर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि हम अंदर जो भी मैट्रिक्स के एंट्रीज हैं सभी के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ 2 into 1 is 2, 2 minus 3 is -6, 2 into 4 is 8, 2 into 2 is 4। अब यहाँ पे स्केलर है हमारा -3, तो अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट्स के साथ, और बाहर हमारे पास यहाँ पे प्लस बचेगा। ये लिखा हमने प्लस, -3 into 4 -12, -3 into 3 is -9, -3 into -2 is +6, -3 into 1 is -3, प्लस C एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, 3 मैट्रिक्स है जिनको हमने ऐड करना है। वो तो हम क्लियर है कि सभी का ऑर्डर सेम है, क्योंकि ये भी 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है, तो इन तीनों को हम बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, क्योंकि एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब एडिशन पर एलिमेंट कैसे लिखेंगे, हमने लिखा था कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड कर देंगे, जैसे 2 -12 प्लस 2, 2 -12 प्लस 2, यहाँ -6 -9 प्लस 3, -6 -9 प्लस 3, यहाँ पे लिख दिया 8 प्लस 6 प्लस 1, 4 -3 -2। अब इनकी एडिशन की, ये 2 + 2 4, 4 - 12 is -8, that's -6 -9 -15 plus 3 is -12, 8 + 6 + 1 is 15, 4 - 3 - 2 is equal to -1। बच्चों इसमें हमने सीखा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, एडिशन कैसे करनी है। इसी के साथ ही हमारा ये आज सेकंड लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।